मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। ए मूषक, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? तक्षक, प्रतीत होता है अभी इसने मदिरा का सेवन नहीं किया है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये होश खो बैठे। क्या हुआ? भय के कारण बोलती बंद हो गई? परिचय तो दे अपना। वीर का परिचय उसकी वीरता से होता। अद्भुत, पर वीर छुपकर युद्ध करने नहीं आते। छुपके नहीं, चतुराई से। जिसने सबसे पहले तुम्हारे अहंकार को आघात किया, जिस स्थान को तुम अभेद्य समझते थे। भेद दिया, पर जीवित नहीं लौट पाओगे, ये सोचा है? लौटने के लिए आया ही कौन है? मैं तो यहाँ धर्म की स्थापना कर, अच्छाई का साथ देने और उन्हें दंड देने आया, जिन्होंने अपनी धूर्तता से कलिंग के सिंहासन पर अपना अधिकार स्थापित कर महाराज जगन्नाथ के साथ छल किया। जगन्नाथ, तो ये सब तुम्हारी योजना है। मानसिक संतुलन खो बैठे हो लगता है, तभी तुम इस बालक के नेतृत्व में इन कुछ योद्धाओं को लेकर मुझसे युद्ध करने आ गए। दया आ रही है मुझे तुम पर। और मुझे तुम पर, क्योंकि अपनी मृत्यु को बालक समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम। यदि विश्वास नहीं है, स्वयं देख लो इसके साथ द्वंद्व युद्ध करके। अगर मैं सही समझ रहा हूँ जगन्नाथ, तो ये पुत्री तुम्हारी बड़ी सुंदर निकली है। प्रतीत होता है बहुत ही बड़े कायर हो तुम, नहीं तो मेरी सुंदरता के बारे में बात ना करके इसके साथ द्वंद्व युद्ध की चुनौती स्वीकार कर लेते। तुमने सत्य कहा कौरव की। ये हमें यहाँ देखकर भयभीत हो गया, और जो पहले से ही भयभीत हो उसे और भयभीत करना अनैतिक है। सोचो, ये अभी से इतना भयभीत है, और जब इसे ज्ञात होगा कि तुम सम्राट बिंदुसार के पुत्र अशोक हो, वो अशोक जिन्होंने तक्षशिला में अकेले विजय प्राप्त की थी, तो इस पर क्या बीतेगी? मगध सम्राट बिंदुसार का पुत्र अशोक। जगन्नाथ, तुम अपनी भूल से भी नहीं सुधरे। फिर तुमने इन मौर्यों का साथ दिया, इन पर भरोसा किया। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम मौर्य वंशी हो, वरना कोई और होता तो जीवित नहीं बचता। अब तुम यहाँ आई गए हो, तो पहले मैं तुम्हारी नाक इस कलिंग की भूमि पर रगड़ूंगा, उसके बाद तुम्हारे प्राण लूंगा। और यदि मैंने तुम्हारी नाक पहले रगड़ दी, तो तुम अपनी पराजय स्वयं स्वीकार कर लेना। चल, युद्ध करते हैं, केवल हम दोनों। जिसने दूसरे की नाक पहले धरती पर रगड़ी, वही विजेता। कुछ ही समय में होली का दहन आरंभ हो जाएगा। सुशीम को तब तक आ जाना चाहिए था। पता नहीं कहाँ रह गया वो। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मौर्य वंशी, तुम्हारे फेफड़ों में इतना दम नहीं है कि तेरी चीख सुनकर तुझे कोई बचाने आ सके। अपने पिताजी महाराज से आशा मत करना, वो यहां आने वाला नहीं है। हाँ, एक व्यक्ति था जो तुम्हें बचाने जरूर आता, तुम्हारा प्रिय भाई अशोक। लेकिन तुम्हारा दुर्भाग्य है कि वो यहां नहीं है, और वो जहां है वहां से उसका लौटना असंभव है, असंभव।
स्वागत है। यदि निकेटर यहाँ है तो सुशीम को भी लौट आना चाहिए था। पता नहीं क्या कर रहा है वो। सुशीम का सुशीम अपने कक्ष से बाहर ही नहीं आ रहा। कह रहा है कि ध्रुपद की मृत्यु को अभी दिन ही कितने हुए हैं। होली ध्रुपद का प्रिय त्योहार था, इसलिए वो बहुत दुखी है। कह रहा है कि वो होली नहीं खेलेगा, इस वर्ष नहीं और कभी भी नहीं। सत्य कहूं तो होली का त्योहार मनाने की मेरी भी इच्छा नहीं, किंतु क्या करे, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं एक सम्राट हूं। सिंहासन पर बैठकर राज्य के प्रति अपने धर्म से व्यक्तिगत सुख दुखों को पृथक करके कुछ निर्णय लेने ही होते हैं। ईश्वर जानता है कि सत्य क्या है और उचित समय आने पर आपको यह अवश्य ज्ञात हो जाएगा कि अशोक का मन निश्चल निस्वार्थ है और उसका प्रत्येक कर्म मगध के हित में है, मगध की सुरक्षा के लिए, मगध की प्रतिष्ठा के लिए। हे ईश्वर, मेरे पुत्र को शक्ति दीजिए कि वो हर चुनौती का सामना कर सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित कर सके। अशोक भी मगध की भूमि से बुराई का अंत करेगा और मगध का इतिहास, उसकी पवित्रता, उसकी सत्यता से सदैव उज्ज्वलित रहेगा।
सब इसे अंधकार को दूर करने वाली आग के रूप में देख रहे हैं, पर मैं जानता हूं इस आग में मौर्य वंश को निगलने वाला अंधेरा है। कल मगध की होली बिंदुसार और उसके परिवार के रक्त के साथ खेली जाएगी। महाराज, सभागृह में आपकी प्रतीक्षा है कि आप होली के उत्सव का शुभारंभ का आदेश दें। होली मेरा सबसे प्रिय त्योहार। आज ही के दिन मुझे ये राज्य प्राप्त हुआ था। नहीं हो सकता। सवेरे सवेरे मुझे इतना कोलाहल अच्छा नहीं लगता। सिपाहियों! तक्षक को मार तुम्हारे कक्ष में प्रवेश कर गए, किसी ने नहीं देखा। उसके पश्चात भी क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी ये सैनिक मेरा कुछ बिगाड़ सकते? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? तुमने जो छीना था उसे लौटा दो अपने भाई को। इस जीवन में कदापि नहीं। मेरे गुरु कहा करते हैं कि महत्वपूर्ण निर्णय आवेश में आकर नहीं लिया जाता, उनके बारे में विचार किया जाता है। और हम दोनों में मैं अधिक समझदार हूं। स्थिति पर नियंत्रण भी मेरा ही है, इसलिए मैं तुम्हें पुनर्विचार करने का अवसर देता हूं। आओ। ये देख रहे हो, सम्राट बिंदुसार तुम्हारे भाई का समर्थन कर रहे हैं और मैं अशोक बिंदुसार मौर्य उनके आदेशों का पालन करते हुए अपने सैनिकों के साथ यहाँ उपस्थित हूं। और हाँ, यही नहीं, मेरे भ्राता राजकुमार सुशीम और मेरे पिताजी दोनों मेरे संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिसे पाते ही वो अपने अन्य सैनिकों के साथ दोनों दिशाओं से आक्रमण कर देंगे। कलिंग में होली रक्त से खेली जाएगी या रंगों से, इसका निर्णय तुम्हें लेना है। आपने ये दिखा दिया कि रक्त का संबंध ही गाढ़ा हो या आवश्यक नहीं। पता नहीं क्यों ईश्वर ने आपको मेरा पिता क्यों नहीं बनाया। और सत्य कहूं तो अपने आप को आपके पुत्र समान ही मानता हूं। और आज होली के दिन मैं आपको वचन देता हूं, मैं आपके अपमान का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। और आज मैं आप दोनों की इच्छा पूर्ण करूंगा।
की शुभकामनाएं। यशस्वी भव। मैं जानता हूँ कि आप दुखी हैं। अब चिंता मत कीजिए, हर बुरा समय बीत जाता है और ये भी बीत जाएगा। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको सभी कष्टों से मुक्ति दिलाऊंगा सदा के लिए। तुम्हारी परिपक्वता देखकर मैं चकित रह गया। तुम्हारे अपने जीवन के अनुभव भी कम कष्टदायी नहीं है, फिर भी तुम में इतनी स्थिरता। ये तुम्हारे उच्च व्यक्तित्व की पहचान है पुत्र। तुमने सदैव शांति से कार्य किया, फल की चिंता नहीं की, ना ही कभी कुछ मांगा, ना ही कभी जताया कि तुम कितने महान। परिवार के अन्य लोग कहाँ? तुम्हारे भ्राता सुशीम, तुम्हारी माता चारुमित्रा, माता सुब्रसी। भ्राता सुशीम का तो पता नहीं, उन्हें मैंने बहुत समय से नहीं देखा। महारानी चारुमित्रा और राजकुमार सुशीम से कहो कि मैं उन्हें मिलना चाहता हूँ। मैं रानी सुब्रसी की कक्ष में उनकी प्रतीक्षा करूँ। होली की शुभकामनाएं। ये मुझे अशोक को किस बात का दंड दिया जा रहा है? कलिंग के युद्ध से अधिक चिंता मुझे इस बात की है कि ये पिता और पुत्र का शीत युद्ध कब और कैसे समाप्त होगा। भैया, आज अशोक ने मेरे नेत्र खोल दिए। उसने मुझे आभास कराया कि आपका अधिकार छीनकर मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। सत्ता के लोभ में मैं अंधा हो गया था भैया। मैंने आपके साथ बहुत अनुचित किया है भैया। आपको जो दंड देना हो मुझे दीजिए। तुम्हें अपनी भूल का आभास हो गया, हमारे लिए यही पर्याप्त है। स्वामी, आज होली के दिन आपके लौटने पर कलिंग में महोत्सव होगा और आपका राज्याभिषेक भी। आज मगध और कलिंग वाले पुनः एक दूसरे से निर्भीक होकर पूरे विश्वास के साथ रंग खेल सकेंगे। पता नहीं वहां पाटलिपुत्र में क्या हो रहा होगा।